नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडली टीवी और मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, पायनियर फंड के संस्थापक फिलिप एल कैरेट ने कहा था कि पेशेंस कैन प्रोड्यूस अनकॉमन प्रॉफिट। यदि आप में धैर्य है तो आप शेयर बाजार में इतना मुनाफा कमा सकते हैं जो आपको दूसरों से अलग करेगा। और यदि हम ज्योतिष की बात करें तो मन का यह धैर्य आता है चंद्रमा से, क्योंकि जब आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो आपका मन मजबूत होगा। और शेयर बाजार में यदि आपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो आप फिर ना तो ग्रीड में फंसेंगे और ना ही फेयर में, यानी कि आपके मन में ना तो लालच आएगा और ना ही आप नुकसान से डरेंगे। बाजार है भी उन्हीं लोगों का जिनका मन विचलित नहीं होता। जिस दिन फुल मून होता है उस दिन समंदर में ज्वार भाटा आता है, और यदि चंद्रमा की स्थिति समंदर में हलचल पैदा करती है तो हमारी और आपकी बॉडी में तो 60% पानी होता है, और ग्रहों की चाल हमारे मन को भी प्रभावित करती है। तो हम एक बार फिर हाजिर हैं बाजार के स्टार के नए एपिसोड के साथ, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगले सप्ताह की शेयर बाजार की मूवमेंट कैसी रहेगी। कुल मिलाकर मोटे तौर पर सितारे बाजार में आने वाले दिनों में मंदी का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों वक्री होकर युति कर रहे हैं मकर राशि में। राहु का इस हफ्ते नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और बुध अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये बाजार में तेजी पर ब्रेक लगाने वाला काम कर सकता है। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि बाजार के स्टार मंथली एपिसोड में सितंबर महीने के दौरान बाजार की चाल को लेकर कुंडली टीवी ने जो गणना बताई थी वह महीने के पहले 12 कारोबारी सत्रों में बिल्कुल सही साबित हुई है। सितंबर के पहले सप्ताह के 3 कारोबारी सत्रों के दौरान बाजार ने बिल्कुल उसी पैटर्न पर बिहेव किया जिस पैटर्न पर हमने इसकी गणना की थी, और महीने के दूसरे सप्ताह के 4 कारोबारी सत्रों के दौरान भी कुंडली टीवी की गणना सटीक साबित हुई है, और तीसरे सप्ताह के 5 कारोबारी सत्रों के दौरान भी बाजार बिल्कुल हमारी गणना के मुताबिक ही चला है। हमने 13 सितंबर को बाजार में तेजी की संभावना जताई थी, और यदि हम बाजार के एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो 13 सितंबर को सेंसेक्स के 1722 शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि 1541 शेयर दबाव में थे। हालांकि रिलायंस के शेयर पर दबाव के कारण इंडेक्स थोड़ा सा फ्लैट बंद हुआ। इसी प्रकार 14 सितंबर को मंगलवार को गुरु के करीब 11:15 बजे मकर राशि में प्रवेश किए जाने के बाद हमने तेजी की धारणा बताई थी, और मंगलवार को बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। 15 सितंबर यानी बुधवार के दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे और हमारी गणना जो है वो तेजी की थी। इस दिन बाजार जो है करीब सेंसेक्स 476 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। 16 सितंबर को भी हमारी गणना जो तेजी की थी, इस दिन चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे, उस दिन भी बाजार जो है तेजी के साथ बंद हुआ और हमारी गणना जो है बिल्कुल सटीक साबित हुई। और सप्ताह के आखिरी दिन भी जो है सेंसेक्स 17 सितंबर को शुक्रवार वाले दिन भी हमारी गणना जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हुई है। हमने इस दिन बाजार में गिरावट की संभावना जताई थी, और पहले हाफ में तेजी दिखाने के बाद बाजार अंत में गिरावट के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं अगले सप्ताह में बाजार की चाल की। 20 सितंबर को राहु सूर्य के कृतिका नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। इससे विदेशी प्रभाव के कारण बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है और सितारा थोड़ा मंदी वाला लग रहा है। इसी प्रकार 21 सितंबर को चंद्रमा शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार में सुस्ती के साथ कारोबार होगा और बाजार एक दायरे में घूमता हुआ नजर आ सकता है, और तेजी वाली धारणा बाजार में बिल्कुल नहीं रहेगी। इस दौरान सौदे बनाने से पहले सोच समझकर ही आपको फैसला लेना चाहिए। 22 सितंबर को बुध अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, और सुबह बाजार खुलते ही आपको इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। इससे होटल कंपनियों, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, हेयर ऑयल, लग्जरी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और इंडेक्स आप देख सकते हैं कि औंधे मुंह आ सकता है। 23 सितंबर को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा 23 सितंबर को भी इन कंपनियों में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि 24 सितंबर को भी बाजार में आपको दबाव देखने को मिलेगा और बाजार में अस्थिरता की स्थिति जो है वो रहेगी। दोस्तों, ये तो था इस हफ्ते का बाजार के स्टार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम निवेश सलाह नहीं है, लिहाजा आप निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की जो है वो मदद ज़रूर लें, उनसे सलाह ज़रूर करें, क्योंकि बाजार के अपने फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनियों की पॉलिसीज़ होती हैं, कंपनियों के बिजनेस मॉडल होते हैं, बाजार के टेक्निकल्स होते हैं, उनके आधार पर बाजार जो है वो रिएक्ट करता है या उसकी जो चाल होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अहम फैक्टर होता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी कुंडली में यदि सितारों की स्थिति ठीक नहीं है तो आपके लिए अच्छे शेयर भी मुनाफा नहीं लेकर आते, लेकिन यदि आपकी कुंडली में सितारों की स्थिति अच्छी है तो आप जो है वो कई बार ख़राब शेयर में भी पैसा कमा लेते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।